Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Mahat Salman. Today we are going to deal with the 12th chapter of Countdown 7 second edition. हमने लास्ट क्लास के अंदर एक्सरसाइज 12A कंप्लीट कर ली थी, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 7 डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 और 7 के अंदर दो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े थे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और उसके बाद जब क्वेश्चन 7 किया था तो उसके अंदर हमने अबाउट ट्रायंगल और ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल के बारे में पता किया था कि किस तरह से एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। आज की क्लास के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स डिस्कस किए जाएंगे, और क्योंकि ये थ्योरी से रिलेटेड है तो थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा अबाउट थ्योरी ऑफ लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स का वो है डैश लाइंस आर फॉर्म एंड डैश लाइंस फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। कौन सी ऐसी दो लाइंस हैं जो एंगल बनाती हैं 90 डिग्री का? तो हमें पता है वो कौन सी दो लाइंस होती हैं, वो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं जो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। इस 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल भी कहते हैं, और ये दो लाइंस से मिलकर बनता है, उनको कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। तो यहाँ पर इसका आंसर सिंपल ये होगा, परपेंडिकुलर लाइंस फॉर्म एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। सेकंड फिल इन द ब्लैंक पे आ जाते हैं। सेकंड सवाल ये है डैश लाइंस मेंटेन अ कांस्टेंट स्पेस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहाँ पर कौन सी ऐसी दो लाइंस हैं जो आपस में डिस्टेंस हमेशा सेम रखती हैं? तो यहाँ पर मैं दो लाइंस ऐसी बना दी हैं जिसका हमेशा डिस्टेंस आपस में सेम रहता है। अगर देखा जाए किसी भी दो पॉइंट्स को आपस में डिस्टेंस फाइंड किया जाए, फॉर एग्जांपल अगर ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो ये हमेशा आगे किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान 5 सेंटीमीटर का ही रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ मैंने एक पॉइंट लिया है और उसी के बिल्कुल परपेंडिकुलर दूसरा पॉइंट लिया है, तो हमेशा ये डिस्टेंस हमारा 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। ऐसी दो लाइंस जिनके दरमियान में डिस्टेंस हमेशा सेम रहे, उनको कहते हैं पैरेलल लाइंस, और इसका आंसर होगा पैरेलल। पार्ट 3, व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स, जब एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है दो पैरेलल लाइंस को, डैश इंटीरियर एंगल्स आर फॉर्म्ड। अगर आप लोगों को याद हो, हमने पढ़े थे 4 टाइप्स के एंगल्स। ये 4 टाइप्स के एंगल्स जो थे वो थे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, इसी तरह इंटीरियर एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स, जिनको हमने एक क्लास में डिवाइड कर दिया था। अब यहाँ पर सेम तरीके से मैं एक ट्रांसवर्सल बना रहा हूँ, इसको गौर से समझिएगा। मैंने यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल बनाई है, याद रखिएगा ट्रांसवर्सल उस लाइन को कहते हैं जो इंटरसेक्ट करे दो पैरेलल लाइंस को एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स, और ये बना लेती है इन दोनों लाइंस के साथ 8 एंगल्स। हर एक लाइन के साथ 4 एंगल्स फॉर्म होंगे। अगर हम अपनी एग्जाम्पल रिवाइज करें तो उसके अंदर हमने एंगल्स के कुछ नाम रखे थे, और वो नाम ये थे 1, 2, 3, 4, सिमिलरली 5, 6, 7 एंड 8। अगर यहाँ पर वही बात रिवाइज की जाए तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं जो पैरेलल लाइंस के अंदर बनते हैं? वो ये 4 हैं, 3, 4, 5 और 6। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 4 इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होंगे, तो इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स भी सॉल्व करेंगे। जी, तो पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। पढ़ लेते हैं पहले इसको। व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 पैरेलल लाइंस द ऑल्टरनेट एंगल्स आर, तो जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? देखें, अगर हम बात करें पिछले 5 टाइप्स ऑफ एंगल्स की, तो मैं उनको गिनाऊंगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसी तरीके से हमने बनाया था एडजेसेंट एंगल्स, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स। अब ये 5 एंगल्स को डिस्कस करने के बाद एक और टाइप ऑफ एंगल्स हैं जो हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। वहाँ मैंने ये कवर नहीं किया था, और मैंने इसको इस फिल इन द ब्लैंक के लिए रखा था, ताकि जब भी मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसकी फिल इन द ब्लैंक याद रहे, और इसके साथ साथ जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ वो याद रहे।
ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं वही सेम एग्जाम्पल की जो हमने ट्रांसवर्सल के वक्त पढ़ी थी। तो मैंने यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस बनाई हैं। अब उन पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट करवा रहा हूँ। जब मैंने इस ट्रांसवर्सल को इधर इंटरसेक्ट किया, ठीक है, अब आपको ये पता है कि दोनों क्या हैं, लाइंस हैं सारी, यहाँ पर लाइंस फॉर्म हो रही है। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी और पी क्यू, तो ट्रांसवर्सल का नाम है पी क्यू, ठीक है, और उसने कितने एंगल्स बनाए, 4 एंगल्स फॉर्म किए हैं, 1 2 3 4, इसी तरीके से 1 2 3 4। सिमिलरली सेकेंड लाइन के साथ जो ट्रांसवर्सल है उसके साथ भी उसने कितने एंगल्स बनाए, 4 एंगल्स फॉर्म किए हैं। नाउ ऑन, अब जब हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं, तो इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट बनाएं। देखें, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स जब बात की थी तो हमने कहा था 1 और 5। सिमिलरली जब कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स 2 से देखा तो हमने कहा था 2 और 6, 4 से देखा तो हमने कहा था 4 और 8, इसी तरह 3 और 7। तो इस सब को मैं पहले इरेज कर देता हूँ। ये तो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बता दिया। कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाद अब बात करने जा रहे हैं ऑल्टरनेट एंगल्स की। तो याद करें, जब हमने इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स पढ़े तो उसको मैंने नाम दिया था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं इसको समझ लें। देखें, बात किसकी कर रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स की। इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, 3 4 5 और 6, ठीक है। अब ये जो 4 और 5 है ये क्योंकि ऑपोजिट साइड्स पे, ठीक है, ये कहलाए जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरीके से सेकंड जो है यहाँ पर जो पैर बन रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, वो होगा 3 और 6। अब सिमिलरली अगर बात की जाए 1 2 7 8, अब देखो 1 8 2 7 ये सारे आपस में क्या कहलाए जाएंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, ओपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बात हो रही है ऑल्टरनेट एंगल्स की, ना इंटीरियर ना एक्सटीरियर, सिर्फ ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ऑल्टरनेट एंगल्स, एक मिसाल ले ली मैंने, फॉर एग्जांपल 4 और 5, ठीक है। तो क्या ये 4 और 5 ऑल्टरनेट एंगल्स हैं? जी बिल्कुल हैं। इसका मतलब है ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। याद रखिएगा, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, ये आपस में हमेशा इक्वल रहेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो आपने क्लास 6 में पढ़ लिए हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो जिनका सम 90 के बराबर है, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो जिनका सम 180 के बराबर है। फिफ्थ जो एग्जांपल है आपकी, जो फिफ्थ ब्लैंक है, वो कह रहा है कि सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम ही 90 के बराबर आए। इसका मतलब ये है कि इसका सम किसके बराबर आएगा, 90 डिग्री के बराबर आएगा। तो ये आपका फिफ्थ ब्लैंक भी सॉल्व हो गया। अब हम बात करेंगे ट्रू और फॉल्स के बारे में। ट्रू और फॉल्स हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, इसको भी गौर से सुनिएगा। तो चलें अब करते हैं ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स के अंदर पहला, एडजेसेंट एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स। जब मैंने एडजेसेंट एंगल्स आपको एक्सप्लेन किया था तो मैंने कहा था एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जो सेम पॉइंट से बन रहे हों। इसका मतलब ये है, इस पॉइंट को कहेंगे वर्टेक्स। क्या इस पॉइंट से दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं और दोनों क्या हैं, आपस में एक दूसरे के बिल्कुल सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों, फॉर एग्जांपल इसका नाम रख रहा हूँ बी, ए, सी और ये डी, तो क्या दोनों बी से बन रहे हैं? इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे। फॉर एग्जांपल एक की वैल्यू 36 और दूसरे की वैल्यू 23, और आप क्या कहेंगे, 36 एंड 23 आर एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स एड अप टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 180 के बराबर आता है। तो ये हमने बात पहले डिस्कस कर ली है, इसका आंसर होगा ट्रू। अच्छा, अब थर्ड में कह रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर
इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है। पार्ट 4, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 360 डिग्री। हमें पता है कि ट्राइंगल्स का जब भी हम एंगल्स को प्लस करते हैं तो 180 आता है, 360 नहीं आता, तो ये हमारा पहला फॉल्स आ गया। ठीक। पार्ट 5, व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल द इंटीरियर एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। जो इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ऐसी कई बात वैसे तो जिक्र नहीं की भी, लेकिन अगर देखा भी जाए तो कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे वो। तो अब यहाँ पर जब ऐसी कोई बात आ जाए जिसका हम लोगों को ना तो कभी आ रही हो वैल्यू, कभी नहीं आ रही हो वैल्यू, तो हम उसको हमेशा फॉल्स लिखेंगे, क्योंकि द थिंग विच डज अकर समटाइम्स एंड डज नॉट अकर समटाइम्स इज़ नॉट डेफिनेटली ट्रू। इसका मतलब ये है कि हम इसको फॉल्स लिखेंगे। चल, तो ये हमारा ट्रू और फॉल्स हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया जाएगा। उस क्वेश्चन नंबर 3 को किस तरह से डील करना है, होमवर्क आपका होगा, एक दफ़ा मैं एक्सप्लेन ज़रूर कर दूंगा ताकि आप लोगों को कैसे करना है वो पता चल जाए। तो अब डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 12 भी। कह रहे हैं कि अगर दो ऐसी लाइंस हैं, आपने उसको इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाना है और फिर इसके बाद उनके अंदर पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को आपने ड्रॉ करके बताना है। उनके अंदर जो पेयर्स हों आपने बता देना। अब देखें, ये हम बारहा कर चुके हैं हमारी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर कि हमने कोई भी अपनी तरफ से दो ऐसे ही लाइंस बना ली हैं। मैं ये 2 लाइंस बना रहा हूँ, आपने कोई और 2 लाइंस बनानी है जो इंटरसेक्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये 2 लाइंस बनाई, ठीक है। क्या ये इंटरसेक्टिंग है? बिल्कुल है। इसका मतलब ये है कि ये कोई 4 एंगल्स बना रही होंगी, जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन पहले कर चुका हूँ। फॉर एग्जांपल दोनों का नाम मैंने रख दिया है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर 4 एंगल्स बन रहे हैं। उन एंगल्स को मैं मार्क इस तरीके से कर रहा हूँ। अब अगर देखें ये 4 एंगल्स फॉर्म हुए, अब इनमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हैं? तो मैंने सबसे पहले इसका नाम लिखा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो एंगल 1 और 3 और 2 और 4 आपस में वर्टिकली अपोजिट एंड इक्वल है। तो हमने लिखना है आंसर के अंदर एंगल 1 एंड एंगल 3, सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली opposite and equal, which means के ये पेयर्स आपस में क्या होंगे? हमेशा इक्वल होंगे। अब हमने जो ऑनलाइन क्लास में बात की थी उसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इनमें से कोई भी एक एंगल की वैल्यू पता है, फॉर एग्जांपल एंगल 1 इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि तमाम एंगल्स का सम हम फाइंड कर सकते हैं, तमाम एंगल्स को भी फाइंड कर सकते हैं। क्या होगा? अब सबसे पहले वर्टिकली अपोजिट एंड इक्वल को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये कहा कि क्योंकि 1 और 3 आपस में वर्टिकली अपोजिट हैं तो 3 की वैल्यू भी क्या होगी? 60 डिग्री होगी। नाउ अगर देखा जाए तो इस सी डी लाइन पे, ये जो सी और डी की लाइन है उस पर एक एंगल बन रहा है एंगल 1 और दूसरा एंगल बन रहा है एंगल 2। ये जो एंगल 2 है ये और एंगल 1 आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं क्योंकि एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। और आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 के इक्वल है, तो मैं इसको कहूँगा ये किसके बराबर होना चाहिए? 120 के बराबर होना चाहिए। जब जाकर हमारा जो डायग्राम होगी वो सही बैलेंस हो सकेगी। सिमिलरली अगर ये 120 है तो इसके अपोजिट एंगल 4 की भी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 120 के बराबर होनी चाहिए।
अब आपने घर से क्या करना है, घर से आपने ये करना है कि कोई भी दो लाइंस बनानी है और उन दो लाइंस को इस तरीके से नहीं बनाना, कोई भी ऐसी दो लाइंस बनानी है जो इंटरसेक्टिंग हो। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने ये दो लाइन बना ली, ये भी आपस में क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो कोई भी ऐसी दो लाइंस बनानी है, उनके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को आइडेंटिफाई करना है, नाम रखना है उनका 1, 3, 2 एंड 4, और इस तरीके से आपने क्या करना है, इसको क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेना है। तो ये आपका होमवर्क है और ये आपने होमवर्क में करके लेकर आना है और अपनी कॉपीज़ सबमिट करनी है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे, जिसके अंदर हम एंगल्स को मेजर करना सीखेंगे और एंगल्स कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। तो लाइंस के बारे में जितनी बात हो रही थी यहाँ पर एंड हो चुकी है, अब जितनी बात होगी वो एंगल्स के बारे में बात होगी। अपनी कॉपीज़ के अंदर आपने MCQs भी अब कर लेने हैं, तो आपका जो टोटल होमवर्क हो गया वो क्वेश्चन 3 हो गया और आपके MCQs हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके कोई भी क्वेश्चंस और इसकी क्वेरीज़ लेकर आइएगा और उसको डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। अंटिल देन इट्स अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।